गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 73। सब्जेक्ट आपका हिंदी है, कक्षा 9वीं। सवैये रसखान के रिवीजन चल रहा है हमारा। डेट है 23 दिसंबर, यानी कि 23 दिसंबर की आपकी वर्कशीट है। तो चलिए, कवि रसखान जी ने अंतिम सवैये में कृष्ण की मनोहर मुरली की धुन और उनकी आकर्षक मुस्कुराहट का वर्णन किया है तथा कवि गोपियों की विविधता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां चाहकर भी श्री कृष्ण को प्रेम किए बिना नहीं रह सकती। तो देखो बच्चा, जब हमने फर्स्ट टाइम इनको किया था तो थोड़ा जल्दी में कर लिया था, मतलब हमें ये होता था क्योंकि तब तक हम वर्कशीट के करने के यूज टू नहीं थे। तो अभी आपको क्या करना है, एक एक शब्द को पढ़ते हुए अपना प्रैक्टिस करनी है। कानिन दे अंगूरी रहीबो जभी मुरली धुनी मंद बजे, मोहिनी तानन सो रसखानी। अट्टा तो जैसे ये पूछते हैं कि किस नाम में, किस लाइन में यूज हुआ है रसखान का नाम। तो जैसे ही आप पढ़ो ना फर्स्ट टाइम में, मतलब जब आपका पेपर में आएगा तो पहले ही उसको अंडरलाइन कर लो, ताकि ये आएगा अट्टा चढ़ी गोधन गही पे गेहूं। रसखान ने इन पंक्तियों में गोपियों के कृष्ण प्रेम का वर्णन किया है। वो चाह कर भी कृष्ण को अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं सकती है। इसलिए वे कह रही हैं कि जब कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो वे उसे निकालने वाली मधुर ध्वनि को नहीं सुनेंगे। वे सभी अपने कानों पर हाथ रख लेंगी। उनका मानना है कि भले ही कृष्ण किसी महल पर चढ़कर अपनी मुरली को मधुर तान क्यों न बजाए और गीत ही क्यों न गाए, जब तक वो उसे नहीं सुनेंगी तब तक उन पर मधुर तानों का कोई असर नहीं होने वाला है। लेकिन अगर गलती से भी मुरली की मधुर ध्वनि उनके कानों में चली गई तो फिर हम अपने वश में नहीं रह पाएंगे। फिर चाहे हम कोई कितना भी समझाए, हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। गोपियों के अनुसार कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी लगती है कि उसे देखकर कोई भी उनके वश में आए बिना नहीं रह सकता है। ठीक है। इसी कारणवश गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण को का मोहक मुख देखकर उनसे खुद को बिल्कुल भी संभाला नहीं जाएगा। वो सारी लाज शर्म छोड़कर श्री कृष्ण की ओर खिंची चली जाएंगी। कितने मस्त तरीके से लिखते हैं ना ये लोग। तो प्रस्तुत पद्यांश में गोपी क्या क्या नहीं करना चाहती, तो आप ढूंढेंगे आंसर को, क्या क्या नहीं करना चाहती। ठीक है। गोपियां श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से क्यों बचना चाहती हैं। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। मायरी व मुखी की मुस्कानी समरी न जह न जह न जह। जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। तो स्टूडेंट्स, पहले तो आप लोगों को मतलब खुद ही क्वेश्चन को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, आंसर्स को, और फिर चेक करना है कि आंसर कैसा है। इस सवैये को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ में आए, उन अर्थों को भी लिखना है। ठीक है। तो चलिए इसके आंसर्स लिखते हैं। बच्चों, खुद कोशिश किया करो। थोड़ी ही क्वेश्चंस की, चलो ठीक है, ऐसा सोचो कि चलो आज 2 क्वेश्चन की करके देखता हूँ, आज एक क्वेश्चन को तो मैं करके देखता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बिल्कुल नहीं शुरू किया अभी तक। तो एटलीस्ट एक एक दो दो क्वेश्चन से शुरू कर सकते हो, खुद फाइंड आउट करना, फिर धीरे धीरे सारे क्वेश्चन आप खुद फाइंड आउट करने लग जाओगे। प्रस्तुत पद्यांश में गोपी क्या नहीं करना चाहती। गोपी श्री कृष्ण की मुरली की मधुर तान को तथा उनके गीत गोधन को सुनना नहीं चाहती हैं, और वह श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान को भी देखना नहीं चाहती। नेक्स्ट है, प्रस्तुत पद्यांश में गोपियां श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से क्यों बचना चाहती हैं। गोपी श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से बचना चाहती हैं क्योंकि उनकी मुस्कान इतनी प्यारी है जिसे देखकर कोई भी उनके वश में आए बिना नहीं रह सकता। यदि गोपियों ने श्री कृष्ण की मुस्कान देख ली तो वह खुद को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाएंगी और सारी लाज श्रम छोड़कर श्री कृष्ण की ओर खिंची चली जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। मायरी वा मुख की मुस्काने समरी न जाही न जाही न जाही। गोपियां कह रही हैं कि हाय रीमा, श्री कृष्ण के मुख की मोहक मुस्कान देखकर उसके प्रभाव से बच पाना या संभल पाना अत्यंत कठिन है। मैं उससे प्राप्त सुख को नहीं संभाल सकूंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। मोहिनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोदन गेहे तो गेहे। ठीक है, इसमें रसखान यहाँ पर यूज हुआ है। अब आपको अर्थ लिखने हैं। कानिन क्या होता है, कानों में। देकर, देकर या फिर डालकर। अंगूरी, अंगुली होता है। रहीबो, रख लेंगी। धुन, ध्वनि। बजे, बजाएं। बच्चों, ये शब्द जो शब्दार्थ जो आ रहे हैं ना, सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, आपको याद भी करने हैं। मोहिनी, मधुर। क्वेश्चन तो आंसर का तो ये होता है कि हमें स्टोरी की फॉर्म में अगर याद हो जाता है तो हम आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, मतलब हम माइंड में रख सकते हैं कि हाँ भाई ये स्टोरी थी तो याद आ जाएगा। मोहिनी मधुर, गेहे गाएं, तानन तान, गोधन ग्वालों द्वारा गाए जाने वाला गीत, टेरी भले ही, सिगरे सारे, काहली फिर चाहे, व श्री कृष्ण के
ठीक है, समझे समझाएं, ठीक है। नेक्स्ट है मायरी माँ, संहारी संभाला, निजे नहीं जाएगा। ओके, तो ये हो गए आपके क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन। अच्छे से आप इनको लिखेंगे और याद भी करेंगे, याद करना स्टार्ट कर दो। ओके बच्चा। तो स्टूडेंट्स, एक सेकंड के लिए, आपकी कौन सी क्लास का है? रस खान के सवैये 9th का है ना? हम्म, तो अब ये वर्कशीट तो हमारी हो गई है। अब मैं आपको कुछ अनअकैडमी का बता देती हूँ, जो टेस्ट होने वाला है 10 जनवरी को। ठीक है, तो 10 जनवरी को जो ये टेस्ट है आपको अच्छे से देना है। देना चाहो तो दे सकते हो, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है। तो एक तो क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि हम 5-6 महीने से पढ़ रहे हैं, ढंग से कोई टेस्ट हुआ नहीं है हमारा। तो आपका फ्री है ये, क्योंकि आप कई बार पूछते हो मैम इसमें कुछ फीस लगेगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं अनअकैडमी में जो पेड होती हैं, लेकिन ये वाला टेस्ट आपका फ्री है। तो देखो, अब इसके फायदे क्या है, आपको क्यों देना चाहिए, मैं क्यों कह रही हूँ कि आपको देना चाहिए। पहली बात तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप यूटी देते हो वो तो नकल मार के दे देते हो, तो उसमें आपको ये रहता है कि मैम नंबर देंगी। लेकिन इसमें आपकी खुद की ही वो है कि भाई आप देखेंगे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको कितना याद है, आपको कितना 10th क्लास में आप किस तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं, 9th क्लास में आपने कितना वर्कशीट से सीखा है। लिखी तो है ही ना वर्कशीट, चलो याद नहीं की तो देखना है। तो देखो, मैथ्स और साइंस का एनसीईआरटी बेस्ड ही सिलेबस रहेगा, तो आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस तो होगी ही होगी, अगर आप जीत जाते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं, तो आपको 5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलेगी और बिल्कुल फ्री है। तो देखने में क्या जाता है, कम से कम क्वेश्चन तो पता लगे किस टाइप के ऐसा होता है। अगर मान लो इस बार आप देते हो, हर महीने में ये स्कॉलरशिप टेस्ट इनका आता ही रहता है, तो आप इस बार देख लो, अगली बार फिर तैयारी करके दे देना, है ना। कम से कम देखना तो चाहिए ना आपको। मैं तो यही चाहूंगी कि आप ये टेस्ट दे लो, और फ्री है इसलिए ज्यादा मैं जोर भी दे रही हूँ। आपको अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो एनरोल करना पड़ेगा। और अगर आप चलो ऐप डाउनलोड करते हो, तो बहुत सारे यहाँ पर लेक्चर अवेलेबल होते हैं जो कि लॉग्ड होते हैं। ठीक है, तो अनलॉक करने के लिए बोलते हैं कि रेफरल कोड डालो। तो रेफरल कोड आप पूर्णिमा 10 डाल सकते हैं, कैपिटल में पूर्णिमा, पूर्णिमा 10 आप डालेंगे तो आपको डायरेक्ट एक तो अनलॉक हो जाएंगे वो, और दूसरा अगर कोई कोर्स खरीदते हैं तो डायरेक्ट फीस में 10% का डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि हम वहाँ के एजुकेटर है, तो इस तरीके से आपको डिस्काउंट मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी वर्कशीट। ओके, हमने कर ली है। और दूसरा, कल मैंने क्विज लिया था 10th क्लास का, तो एक बार देख लेना। अगर आप लोगों को भी 9th क्लास भी एग्री रहेगी वैसे ही क्विज लेने में, एसएसटी का क्विज था उन लोगों का, तो आप लोग भी अगर इंटरेस्टेड हो गए उस टाइप के क्विज में, तो फिर आप लोगों के लिए भी ऑर्गेनाइज कर देंगे। ठीक है, और इंग्लिश के आपके 9th एंड 10th वाले चैनल पे लेसन डलते ही रहते हैं, वो आप देख ही लेते हो। ठीक है, पूर्णिमा 10 मेरा कोड है, 10% डिस्काउंट मिलेगा इससे, और बहुत सारे कोर्सेज हैं वो अनलॉक हो जाएंगे इस कोड को डालने के बाद। ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, अगर मैं ना भी बताऊं तो भी देख लिया करो, क्योंकि फिर आप पूछते हो मैम टेलीग्राम चैनल है क्या, मैं कई बार भूल जाती हूँ बताना। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी जब हम छुट्टियां होंगी अगर, तो तब काफ़ी सारी जो डलेंगी। अगर आपको आपकी वीडियो नहीं मिलेगी तो फिर हम वहाँ पे हर एक वीडियो का लिंक डालते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो आपको पहुँचाना है इस वीडियो को 1000 लाइक्स तक। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को शेयर करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।